अरे गंगाराम, तुम गरीब हो ना, तुम्हारे किसी काम आ जाएगा, रख लो। लेकिन इस बार गंगाराम पहले से तैयार था। अरे ओ सावंत, आज तेरा खेल खत्म। गंगाराम ये कहते हुए सावंत काका के पीछे लाठी लेकर भागा। गांव वालों ने गंगाराम को घेर लिया। गंगाराम ने सावंत काका का खून किया है। गांव का सबसे मशहूर आदमी था सावंत काका। मशहूर क्यों? क्योंकि वो गांव के इकलौते शॉपिंग एडिक्ट थे। जब से उनका बेटा रमेश विदेश गया और डॉलर कमाने लगा है, तब से सावंत काका की जिंदगी जैसे बदल सी गई हो। हर हफ्ते कुछ नया खरीदना उनके लिए शौक बन गया था। गांव के बाजार खुलते ही वे अपनी लाठी टेकते हुए पहुंच जाते और धड़ाधड़ सामान खरीदने लगते। कुछ चीजें काम की होती, पर ज्यादातर बेकार। कभी गाय के सींग चमकाने वाली क्रीम, कभी बिना बालों के लिए कंघी, तो कभी मोर पंख की छतरी। और सबसे मजेदार बात, हर नई चीज खरीदने के बाद वो गांव वालों को इकट्ठा कर उनकी खूबियां बताते और बताते कि वो कितने अमीर हैं। कभी कभी तो किसी को बुलाकर कह देते, अरे रामलाल, ये देखो, जापान से आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक लोटा, बस बटन दबाओ और काम साफ। रामलाल, श्यामलाल और सभी अन्य प्रकार के लाल सर पकड़कर बैठ जाते, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि पैसा बोलता है। सावंत काका की शॉपिंग तो बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उनके घर में जगह कम पड़ने लगी थी। तो एक दिन उनको आइडिया आया कि पुराना सामान फेंक दो। लेकिन फेंकेंगे कहां? पड़ोसी गंगाराम के आंगन में। गंगाराम वैसे भी सावंत काका से बहुत चिढ़ता था, और जब उसने अपने आंगन में टूटी कुर्सियां, घिसे जूते और खराब रेडियो देखे, तो गुस्से से आग बबूला हो गया। सावंत काका, ये क्या कर रहे हो? सावंत काका लाठी घुमाते हुए बोले, अरे गंगाराम, तुम गरीब हो ना, तुम्हारे किसी काम आ जाएगा, रख लो। गंगाराम का खून खौल उठा। तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो गांव भर कबाड़ा बांटते फिरोगे क्या? गांव वाले इस झगड़े से मजा लेने लग गए थे। देखते ही देखते पूरा गांव सावंत काका वर्सेस गंगाराम, ये दो टीमों में डिवाइड हो चुका था। एक दिन सावंत काका हमेशा की तरह बाजार पहुंचे। उनकी नजर एक पुराने एंटीक के दुकान पर पड़ी। अंदर घुसते ही उनकी नजर एक चमचमाते हुए आईने पर गई। आईना इतना साफ और सुंदर था कि उसके अंदर देखना जादू की तरह लगता था। सावंत काका तुरंत बोले, भाई, ये आईना दे दो। दुकानदार ने तुरंत दुगना दाम लगाया और आईना सावंत काका को बेच दिया। सावंत काका भी बहुत पैसे वाले थे, वो थोड़ी सोच रहे थे सीधा दाम है, दुगना दाम है। आईना घर ले आए और अपने दीवार पर लगा दिया। रात को जब सब सो रहे थे, तो सावंत काका अपने आईने को निहार रहे थे। अचानक आईना सोने की तरह चमकने लगा। सावंत काका चौंक गए, लेकिन डरने की बजाय उन्होंने सोचा, वाह, सोने का आईना मिला है। सुबह होते ही सावंत काका ने अपना पुराना आईना गंगाराम के आंगन में फेंक दिया। लेकिन इस बार गंगाराम पहले से तैयार था। अरे ओ सावंत, आज तेरा खेल खत्म। गंगाराम ये कहते हुए सावंत काका के पीछे लाठी लेकर भागा। सावंत काका भागे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गंगाराम बाहर से दरवाजा पीट रहा था, तभी आईना फिर से चमका। सावंत काका ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया, पर यह क्या? हाथ आईने के अंदर जा चुका था। जिज्ञासा से भर के उन्होंने हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया और धड़ाम, वे पूरे के पूरे आईने के अंदर गिर गए। सावंत काका ने चारों तरफ देखा। ये तो उनका ही घर था, लेकिन उल्टा। दाहिने हाथ का सामान बाईं तरफ गिरा है, खिड़की उल्टी तरफ लगी हुई है, और सबसे अजीब बात, बाहर गंगाराम का शोर भी उल्टा सुनाई दे रहा था। कहां छुपा है? या अपिच नाहक। सावंत काका हंस पड़े, पर गंगाराम को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि बाहर की आवाज तो अंदर आ रही थी,
पर अंदर की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सावंत काका को बहुत मजा आ रहा था। गंगाराम के जाने के बाद सावंत काका आईने से बाहर निकले। उन्होंने सोचा कि वाह, अब आराम से यहीं रहूंगा और सबको बेवकूफ बनाऊंगा। सावंत काका के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वालों ने गंगाराम को घेर लिया। गंगाराम ने सावंत काका का खून किया है। गांव वालों ने गंगाराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सावंत काका ने आईने के अंदर से ये सब देखा और बड़े मजे लिए, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर चली नहीं। गंगाराम को पकड़कर पुलिस घर में घुसी और उससे पूछताछ करने लगी कि सावंत काका की बॉडी कहाँ छुपाई है। ये सब भी सावंत काका को उल्टा ही सुनाई दे रहा था। एक हवालदार ने गंगाराम को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जाके सीधा आईने से टकरा गया और आईना सीधा नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। सावंत काका घबरा गए कि अरे अरे मैं बाहर कैसे निकलूंगा। ये लोग जाने के बाद सावंत काका ने पूरी कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो अंदर अटक चुके थे। वे चाहकर भी आईने से अब बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आगे के कई दिनों तक सावंत काका अंदर से चिल्लाते रहे, चीखते रहे, हाथ मारते रहे, लात मारते रहे आईने की तरफ, लेकिन आईना टस से मस ना हुआ। कुछ दिन बाद दरवाजा खुला। सावंत काका ने देखा कि उनका बेटा रमेश वापस आ चुका है, लेकिन खुशी की बजाय वो दुखी था। उसने घर में कदम रखा और चारों तरफ देखा और फिर धीरे धीरे हर एक सामान पर सफेद कपड़ा चढ़ाने लग गया। बाबा, बाबा कहाँ चले गए? कहते हुए वो धीरे धीरे हर एक फर्नीचर पर सफेद कलर का कपड़ा चढ़ाता रहा। वो आखिरी बार आईने के पास आया और अपना ही प्रतिबिंब देखते हुए उसकी आंखों से पानी टपक पड़ा। सावंत काका ने पूरी ताकत से आवाज लगाई कि रमेश, बेटा बेटा मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकाल ले बेटा। पर सावंत काका को आंसू की उस बूंद के अलावा कुछ नहीं मिला। रमेश ने धीरे से वो सफेद कपड़ा आईने के ऊपर चढ़ाया। अब आईने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सफेदी। सावंत काका हमेशा के लिए उस उल्टी दुनिया में कैद हो गए। अब ना वो शॉपिंग कर सकते थे, ना किसी से बातें। उनके लिए बाहरी दुनिया से अब कोई भी रिश्ता नहीं था। सिर्फ रिश्ता था सफेद अंधेरे से।